सभी आए हैं? कौन है जो नहीं आए? अच्छा, तो आपको आना चाहिए। और कब आए थे आप लोग जो जो कहने आए हैं? 15-16 में गए। 15-16 में, तो अब तो आना चाहिए। 7 जब भी आए होंगे, क्योंकि 2 साल में भी चेंज हो गया है, वहाँ पे चेंज होता रहता है। क्योंकि हमें ये भी लगता है कि बाबा ने हमको, हमारे जो निमित्त दीदी है वो भी आशा दीदी की भी बहुत विशेषता है। मुझे ये लगता है, मैं ये सोचती थी कि कैसे क्या, तो बाबा ने राइट इंस्ट्रूमेंट के पास बाबा ने भेजा, क्योंकि दीदी बहुत अनुभवी हैं और पुराने भी हैं, बाबा मम्मा की भी पालना ली है और साथ ही साथ पूरा विश्व का भी भ्रमण किया है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई एजुकेशन भी अच्छी है। तो उससे जो उनकी चीज़ों को करने की जो विधि है वो बहुत अच्छी है। तो ओपननेस भी है और धारणा भी है। तो जैसे दीदी का बाबा की जो धारणाएं हैं, श्रीमत है, उस पर पूरा अटेंशन रहता है। हम लोग अगर 150 भाई बहन है, 150 भाई बहन है, आप सोचिए घर में 2 बच्चे भी होते हैं और वो 150 हैं और अलग अलग प्रांतों से एक साथ रहते हैं। तो उसमें हमारा अटेंशन सदा ज्ञान योग और जो श्रीमत है बाबा की, उस पर रेगुलर अटेंशन और वो भक्ति हमारी होती है। और हमारा अटेंडेंस भी होता है। यहाँ तो अटेंडेंस नहीं लिया दीदी ने, वहाँ तो हमारी अटेंडेंस चार्ट में अभी मैं बता के नहीं आई हूँ तो एब्सेंट मार्क कर रहे होगे, फिर जाके बताना पड़ेगा। तो वो पूरा अटेंडेंस होती है, अमृत वेला की क्लास, मुरली क्लास की और नुमा शाम की अटेंडेंस रजिस्टर होता है। फिर कई बार वो लग जाता है बोर्ड पे सबके लिए कितने और फिर वो रजिस्टर देखा जाता है। फिर कुछ अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है तो वो इंडिविजुअली पूछते हैं। तो मुझे ये बात ना बहुत अच्छा, हम सोचते हैं ये भाग्य हमारा कि हमारे कोई बड़े हैं जो हमको पूछते हैं कि आप कहाँ थे, आपने सब ठीक है। तो इसीलिए वो मूल है और उसके आधार से जो सेवाएं भी हैं, आप मुझे जब हम कंपेयर करते हैं और उससे, तो बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली चलती रहती है। जैसे अभी दीदी नहीं आ पाए क्योंकि साइमल्टेनियसली बड़े बड़े प्रोग्राम्स वहाँ चल रहे थे, ब्रिजमोहन भाई जी भी वहाँ आए हुए हैं, तो इस हिसाब से साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो वो भी प्लान करते रहते हैं, क्योंकि दीदी कहते हैं कि जो बाबा की गिफ्ट है, वार्षिक बाबा की गिफ्ट कहा जाता है ना, कि वो दिल्ली को एक, जैसे बाबा ने गिफ्ट दी है सभी ब्राह्मण परिवार के लिए, और वो वैसे ही है। तो वहाँ देश से, भारत से भी सभी आते हैं और विदेशी भी सभी आते हैं और कुछ अनुभव करके जाते हैं। आज हम देख, नए लोग भी आते हैं तो कुछ एक अनुभव करके जाते हैं, और वो मेंटेन करना कि वो सदा कुछ ना कुछ करता रहे, नया नया वहाँ सेवाएं चलती रहे। तो वो आशा दीदी के, आई थिंक उनका वो ब्रेन चाइल्ड है, वो इनोवेटिव कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नवीनता हर प्रोग्राम। तो नवीन प्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं, तो बहुत सुंदर बीकेस के लिए भी, नॉन बीकेस के लिए भी, भिन्न भिन्न प्रोफेशनल्स के लिए प्रोग्राम चलते हैं, बहुत हाई लेवल के भी चलते हैं। क्योंकि दिल्ली सेंट्रल है, इजी एक्सेसिबल है, वहाँ पे सब मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी, अभी आपकी जो प्रेसिडेंट है वो भी आए थे, तो वो आना बहुत सहज भी होता है और एक इस प्रकार का वीआईपी सेवा का इस प्रकार से वो बना है, ब्राह्मणों के लिए भी है। तो बहुत ही सुंदर है और अब उसके जो मोर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जाकर ऐसे ही लगता है जैसे सतयुग का छोटा सा बाबा ने सैंपल बना है, तो सारे ही बाबा के घर सैंपल, लेकिन जैसे दिल्ली में तो परिस्थान निश्चित है, तो बाबा ने साइड में एक बहुत सुंदर वो बनाया हुआ है। ऐसे निरंतर वहाँ पर सेवाएं चलती रहती हैं और भाई बहन मतलब ब्राह्मण जीवन भी और रीच आउट प्रोग्राम्स भी, और जो इस प्रकार की वीआईपी सेवाएं वो निरंतर राउंड द क्लॉक चलती हैं। कई बार लोग पूछते हैं कोविड में आप क्या करते थे, तो हमने वो जब लॉकडाउन था तो हम और ही बिजी हो गए थे, तो हमारी दिनचर्या इतनी टाइट हो गई थी, हमको 2:30 बजे उठना था
सुबह सुबह 2:30 बजे उठ के हम फिर योग करते थे। और योग तो हम पूरा रेडी हो, क्योंकि हम हॉल में बैठते हैं ना, हम रेडी होके बैठते थे। और वो ऑनलाइन जाता था, ऑनलाइन हमारा पूरी दिनचर्या ऑनलाइन हो गई। तो अब वो जो नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा थी वो, और स्थूल सेवा भी ऐड हो गई, क्योंकि वो लॉक हो गया, कोई अंदर नहीं आ सकता था। और सारा दिन के क्लासेस होते थे, ऐसी सेवाएं भी, फिर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। फिर रात्रि को भी हम योग करते थे 9:30, मुझे याद आ रहा है, और फिर सोते थे। तो जैसे गुड नाइट मेडिटेशन भी होता था। तो बहुत ही टाइट था। फिर कई बार मैं सोचती, इतना कैसे थक गए, इतना ज़्यादा, इतना टाइट कैसे कर दिया। तो फिर हमें लगता है कि बहुत अच्छा किया कि ऐसा टाइट कर दिया, तो नहीं तो व्यर्थ हो जाता। तो वो टाइटनेस की वजह से हमारा जमा हुआ, और हमारे अंदर और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आई। तो इस हिसाब से जो बाबा ने वहाँ निमित्त बनाए हैं बड़े, कुछ देख के इंस्ट्रूमेंट्स बाबा ने चुने हैं विशेष, कि उनको एक्टिव रखते हैं लोगों को भी, और इंथुजियास्टिक रखते हैं। और उसका मूल आधार है कि सेवा, और जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार चलाते रहते हैं।